अगर अच्छे से ध्यान दिया तो ये बेटा समझ में आएगा। हेलो, उतना जगह छोड़ दो जितना बाकी है ना, भी जगह छोड़ देना प्लीज। हम लोग बेटा स्टेट 10 का अलजेब्रा चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम सेट सॉरी प्रैक्टिस सेट 1.5 का 6 सम देख रहे हैं। हाँ, जिसमें बेसिक है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम लोग ये इसको अदला बदल करते हैं। पे अटेंशन मधुरा, लक्ष्य दे। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, यहां से मुझे दिल्ली जाना है समझ लो। 1900 किलोमीटर मुझे डिस्टेंस जो ट्रैवल करना है विशाल भाई को, तो उसने सम ट्रैवल्स बाय बस, उसने थोड़ा यहां से लेके एयरपोर्ट तक जाने के लिए बस पकड़ा, और उसके बाद पुणे से लेके डायरेक्ट दिल्ली तक वो प्लेन से गया। बस ट्रैवल्स विद एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर। शर्विल लक्ष्य दे। इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। दोनों प्रवास कवर करने में उसको कितना टाइम लगा? 5 घंटा, 5 आवर्स लगे। इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल बाय बस। हम लोग बात करेंगे ट्रैवल बाय एरोप्लेन ऑल्सो। फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल बाय बस। ओके, ठीक है ना। ये तो स्पीड दिया हुआ है, बात समझ में आ रहा है आपको? बस एंड बाय एरोप्लेन, एरोप्लेन से कितना डिस्टेंस कवर किया, प्रश्न कळला का तुम्हाला? अभी यहां पे देखो बेटा, विशाल कवर डिस्टेंस x किलोमीटर बाय बस, मान के चलो, एंड विशाल कवर डिस्टेंस y किलोमीटर बाय प्लेन। हो का नहीं? समझ लो, मैं मान के बता रहा हूं, ये भी आपने लिखना है। टोटल 1900 किलोमीटर में से विशाल ने 100 किलोमीटर बस से गया, प्लस फिर बचा हुआ कितना है? 1800 किलोमीटर वो बाय एरोप्लेन गया। यही हमें निकालना है, समझ लेगा। हमें ये पता नहीं है कितना है, हमने x मान लिया। ये भी हमें पता नहीं है, हमने y मान लिया। टोटल डिस्टेंस कितना है? 1900 किलोमीटर, 1900 किलोमीटर। कळलं का? तो ये मेरा केस नंबर 1 हो गया। मी पूर्ण वाचलंच नाही, पण त्याच्यावर पण मी उत्तर दिलंय। उस पे भी मैंने आंसर लिखा है। फ्रॉम फर्स्ट केस, केस नंबर 1 क्या दिया है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस प्लस डिस्टेंस ट्रैवल बाय प्लेन इज इक्वल टू 1900 किलोमीटर। तो बस से कितना प्रवास किया? x किलोमीटर, किलोमीटर दिया है, पर आवर लिखा है कि इधर नहीं। पहला एग्जांपल किलोमीटर पर आवर वाला था, दूसरा दिया है y किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस है 1900, इतना लिखा ना, तो भी 1 मार्क्स मिलने वाला है आपको, बराबर है। अभी त्यांनी दिलेलं आहे बस ट्रॅव्हल विथ अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। बस स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। ॲज वी नो दॅट, आता तुम्हाला कॉन्फिडन्स येईल हे झाल्यावर, स्पीड इज इक्वल टू क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। पर मुझे टाइम चाहिए, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बराबर है? काही अडचण आहे का? नाही। अभी किलोमीटर पर आवर में ऐसे लिख रहा हूं, मतलब आपको वो कॉन्फिडेंस, ये स्पीड है, दिस इज नॉट ए डिस्टेंस, दिस इज अ स्पीड। 60 किलोमीटर पर आवर से बाइक चला है उसने, गाड़ी चला, जो भी है। अभी तुम्ही मला सांगा, विशाल
टाइम टेकन बाय बस. याला इंग्लिशमध्ये कसं लिहायचं? विशालने बसने प्रवास केला. हा, टाइम टेकन बाय बस फॉर विशाल असं. हाँ, टाइम टेकन, जाने दो, समझ में आया आपको? ये ऐसे ही लिखना है ना. टाइम टेकन बाय टाइम. टाइम टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो आपको डिस्टेंस पता है क्या? डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस कितना है? x. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड. बरोबर है क्या नहीं? तो मैं इसको, हमने कल भी बात, थोड़ी देर पहले बात किया, इसको t1 बात किया. बस से वो कितना गया? t1 में गया. तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है x. और स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर. दिस इज 60. हो का नाही? नक्की समजलं? विशालला बसने जाण्यासाठी एवढा वेळ लागला, x/60. बराबर आहे. नेक्स्ट, फॉर विशाल ऐसे लिखो, टाइम टेकन बाय प्लेन. इसको हम लोग T2 बात करेंगे. ये डबल अंडरलाइन है, अपॉन नहीं है. दिस इज T2. टाइम कितना लगा है विशाल को बाय प्लेन से जाने के लिए? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टन्स अपॉन स्पीड. बघा इथं ना हे महत्वाचं आहे. हे जे डॉट 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 किया ना, ये रिझन पार्ट आहे. नक्की कळतंय ना? नक्की समजतंय ना? घरी हेच एक्झाम्पल परत 2 वेळा 1 वेळा न पाहता लिहा. कोणाची बुद्धी अशी आहे की त्यांना 3 वेळा लिहून समजणार आहे, कोणाची बुद्धी अशी 2 वेळा लिहून समजणार, कोणाला एकदा लिहून समजणार. सर मला डायरेक्ट येते ना पास. हाँ, एकदा लिहावंच लागेल, लिखना ही पड़ेगा. तो अभी आप मुझे बताओ, विशाल को y डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम कितना लगा है? y अपॉन स्पीड कितना है? 700 किलोमीटर पर आवर है. हो का नहीं? हो का नहीं? तो अभी आप मुझे बताओ, टोटल टाइम ऑफ ट्रैवल बाय बस प्लस बाय प्लेन. आपको समझने के लिए इतना डिटेल में लिख रहा हूं मैं. टोटल कितने घंटे लगे उसको दिल्ली जाने के लिए? 5 घंटे. तो टोटल टाइम इज 5 घंटे. बाय बस से जाने के लिए टाइम हुआ T1. बाय प्लेन से जाने हुआ टाइम हो गया T2. तो आता हे काय झालं दीदी? फाय इज इक्वल टू x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 700. नक्की समजलंय का? बघा पहिली केस काय होती बाळा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900. दूसरा केस क्या हो गया? बस से जाने वाला टाइम प्लस प्लेन से जाने वाला टाइम टोटल होता है 5 घंटा. समझ रहे नक्की? बस. तो अभी इसको सिंप्लीफाई करो, क्योंकि ऐसे खराब दिख रहा है ना ऊपर नीचे ऐसे. तो इसका एलसीएम निकाल लो. एलसीएम इज 60 इंटू 700 कितना होता है रे? 42,000. हो का नाही? हो का नाही? मग आता तुम्हाला एलसीएम प्रोसेस माहिती पाहिजे. याचा आपलं बेसिक फॉर्म्युला सॉन्ग 1 आहे. एलसीएम प्रोसेस मध्ये काय होतं सांगा बरं? 2 पद्धत है. एक तो एलसीएम काढा, नहीं तो आता तिरकस गुणाकार करा. बराबर है. मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? तिरकस गुणाकार कर लेता हूँ. x इंटू 700, x 700, y इंटू 60, y 60. हो का नहीं? अपॉन 60 इंटू 700, 42,000. हो का नहीं? समझ लेना. अभी मैं ये 42,000 को इधर लेके जा रहा हूँ. ये अपॉन है ना बेटा? अपॉन इधर जाने के बाद क्या होगा? गुणाकार होगा, इंटू होगा. तो ये हो गया 5 इंटू 42,000 इज इक्वल टू 700x प्लस 60y. घाबरायचं का? नाही. बस.
अभी इसको सिंप्लीफाई करो, इसको किसी से डिवीजन जा रहा है क्या, देखो 6, 10 से डिवाइड हो रहा नाही, मी असं पाहतोय याने भागाकार जातोय कसा, साइन 7 नहीं जाते, तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 10 ऑन बोथ साइड. सगळ्याला 10ने भागाकार केला तर एक एक शून्य कट होणार, एवढंच आहे ना. मग बोलो कितना होता ये, 5 इंटू 42 100, 70x 6y. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. हो का नाही, याचा तुम्ही करा ना गुणाकार, किती होतोय 5 21 20 असं नक्की. इसको 2 नाम दे दो चाहिए तो. अभी 1 क्या है रे बेटा, 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900, और दूसरा क्या है 70x प्लस 6y 21,000. नक्की समजलं का बाळा, कळतंय का. एलिमिनेशन मेथड माहिती आहे जी आत्ता मागे घेतली, आता तुमच्यासाठी किंवा ज्यांनी अभ्यास केला नाही त्यांच्यासाठी सांगतोय. सबस्टिट्यूशन मेथड मी तुम्हाला शिकवतोय. सबस्टिट्यूशन मेथड म्हणजे काय, सबस्टिट्यूट करा, सबस्टिट्यूट करा. इथं एक्सला नाही तर वायला कोणालाही सबस्टिट्यूट करा, जास्त सोपं आहे. मग आता मी काय करतोय बेटा, हे मी तुम्हाला नीट सांगणार आहे नंतर. आता ही प्रोसेस फक्त लक्षात घ्या, एवढं कळलंय ना तुम्हाला. मग आता हे काय होणार बेटा बघा, y इज इक्वल टू 1900 मायनस एक्स, वाय इज 9 प्लस एक्स, दुसऱ्या देशात गेल्यावर काय झाला मायनस एक्स. दिस इज कुछ नहीं, बराबर है. चलो इसको 3 दे दो. अभी y इज इक्वल टू है, इसका मतलब क्या है, y और 1900 माइनस एक्स एक ही है, क्योंकि ये इज इक्वल टू है. माझ्या बरोबर हा है, y च्या बरोबर हा है, बरोबर का नहीं. तो y की जगह अभी मैं 1900 माइनस एक्स डालूंगा, कहाँ पे 2 में. हो का नाही, याला सबस्टिट्यूशन मेथड म्हणतात. y च्या ऐवजी 1900 माइनस एक्स टाका कुठं, इक्वेशन नंबर 2 मध्ये. मग आता मी काय करतोय, याच्यानंतर हे लिहायचंय बरं का. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पुट 3 इन इक्वेशन नंबर 2. कौन सा मेथड है ये, मेथड ऑफ सबस्टिट्यूशन. कालची मेथड काय होती, मेथड ऑफ एलिमिनेशन. मग आता हे काय येईल सांगा बरं. 2 काय होणार, सॉरी 3 काय होणार, 3 बिकम्स, दीदी लक्ष दे, 3 काय बनणार 70x प्लस 6. y की जगह क्या लिखना है 1900 माइनस एक्स, वाई की जगह क्या लिखना है 1900 माइनस एक्स. सो हम जर मला हे सबस्टिट्यूशन मेथडने सॉल्व करायचं राहिलं असतं तर मी काय केलं असतं, 1 ला 6 ने मल्टिप्लाय केलं असतं, मग झाला असता 6y, हा पण झाला असता 6y, आणि दोघांमध्ये सबट्रॅक्शन केलं असतं. समजलं का. हां, आता हे असं आलं. इथपर्यंत कोणाला काही अडचण आहे का, ए बाळा लिहू नको. इथपर्यंत कोणाला काही अडचण आहे का, नाही. मग आता हे बघा 70x 19 6 जार सांगा आता, 19 6 जार अरे रे रे रे, खुद को टॉर्चर करो ऐसे. हां माझी चिडचिड होते बरं का, पण कसं पहिला दिवस आहे, 3 नवीन ॲडमिशन आहे, जास्त बोलायचं नाही. एक बार बेटा पैसा आने दो सबका, फिर मेरा खरा क्या हो ना मैं वो बताऊंगा आपको. बेटा उद्या यायचं. 19 6 जार
बरोबर आहे. मग आता काय करतोय बघा मी, 70x मधनं 6x गेला, किती राहिले? 70x मधनं 6x गेला, 64x इज इक्वल टू 21,000 वजा, बरोबर आहे, 114. सांगा आता किती येतात हे? 11,400 21,000 मधनं वजा करा, सांगा लवकर. हाँ 9,600. अभी बेटा x इज इक्वल टू 9,600 डिवाइडेड बाय 64. सिंप्लीफाई करो, बराबर है, कितना आता है बताओ? चार दूने 8, 4 त्रिक 12, बराबर है 150. x इज इक्वल टू 150, बरोबर है का नहीं? काही अडचण आहे का? एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, बराबर है. ये x इज इक्वल टू 150 क्या है बेटा? किलोमीटर है. डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस, डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस इज 150 किलोमीटर. तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय प्लेन कितना होगा? 1900 मधना 1900 में से 150 माइनस कर लेना, हो का नहीं? सांगाओ कठिन है का है? मन से बात करो, मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग है, मैथ्स सच में इंटरेस्टिंग है. अरे हाँ, अरे वाह, अरे अरे, मैथ्स तो सच में इंटरेस्टिंग है. तू मेरा दोस्त है, तू मेरा दोस्त है. 1750 किलोमीटर वो प्लेन से गया. सांगा, हे काय कठीण वाटलं का आता? नाही. असा अभ्यास करायचा आहे. प्रॉब्लेम सेट तुम्ही तुमचे सॉल्व करायचे आहेत. गाडी नंबर 12, 32, 13चे एक्झाम्पल झालेत की लगेच प्रॉब्लेम सेटमध्ये सगळे सॉल्व करून काढायचे. लेट एम, लेट एन, लगेच इकडचे सगळे सॉल्व करायचे. ते तुम्ही करायला पाहिजे. समझ में आ रहा है ना आपको? मैं स्ट्रिक्ट हुआ एकदम, शपथ घेऊन सांगतोय, एकदम शपथ घेऊन सांगतोय. इतका बेकार इन्सल्ट होणार मग ना, ते एक तर तू खूप अभ्यास करणार, नाही तर मग इथे येणारच नाही. दोनच ऑप्शन्स आहे, मधला मार्गच नाही ते. ठीक आहे ना? त्यामुळे 10 वेळा विचार करायचा आणि नीट अभ्यास करायचा. मेरा पैसे के लिए चल रहा है ये सब? हाँ, पैसे के लिए चल रहा है. खरा बोलो. हाँ, मैं बता रहा तो आप क्यों ना बोल रहे? मेरा पैसे के लिए चल रहा है. हाँ बोलना, मेरा पैसे के लिए चल रहा है. हाँ अच्छा है. पैसे के लिए चल रहा है. हाँ, शपथ, नहीं तो सबको फुकट पड़ा था. बराबर है ना? पैसे के लिए चल रहा है. हाँ हाँ, पर उससे ज़्यादा ना मेरा प्रेस्टीज है, उससे ज़्यादा ना मेरा क्रेडिबिलिटी है. बात समझ में आ रहा ना? पैसे के लिए चलता ना, मैं 70, 100, 200 एडमिशन देता, उतना मैं और हवा करता, पर नहीं. पैसे के लिए चल रहा है. हाँ बोला ना. हाँ ठीक है ना? हाँ, समजलं का नक्की? काही अडचण आहे का? नाही. ठीक आहे, चलो क्वेश्चन लिखो अच्छे से. हेच सम तुम्हाला आत्ताच्या आता परत न पाहता लिहायचं आहे. सर मी पहिल्यांदाच न पाहता लिहितो, नाही, पहिल्यांदा नीट डिटेल लिही, मग दुसऱ्यांदा न पाहता लिही. बघा 3 तासात आपण फक्त 2च सम घेतलेत.